बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ डियर स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लंग कैंसर को डिस्कस करेंगे। ये आपकी 10th क्लास की जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है ना, उसका तकरीबन लास्ट टॉपिक बनता है। इसके बाद एक टॉपिक और छोटा सा रह जाएगा, बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग। तो लंग कैंसर के मुतालिक स्टूडेंट्स याद रखिएगा, कैंसर के मुतालिक थोड़ा सा 9th क्लास में हमने पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि कैंसर बेसिकली एक ऐसी डिजीज होती है इन विच देयर इज अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल्स इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर सेल की जो डिवीजन नॉर्मली होती है ना, वो एक बड़ी ही वेल प्लान्ड और कंट्रोल्ड वे में होती है। लेकिन कैंसर की बीमारी के दौरान क्या होता है कि जब हमारी बॉडी की सेल्स की डिवीजन अनकंट्रोलेबल वे में होती है और ये जो सेल्स की तकसीम है ये आउट ऑफ कंट्रोल होती है और एबनॉर्मल सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं, तो उस डिजीज को हम कैंसर कहते हैं। ठीक है ना। और ये जो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं इनमें कोई भी सेल प्रॉपर और हेल्दी सेल नहीं होता, उसके अंदर कोई भी प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करने की एबिलिटी मौजूद नहीं होती सॉरी। तो ये सेल्स क्या करते हैं, इनके छोटे छोटे क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं और वो क्लॉट्स का एक बहुत बड़ा हुजम या एक बहुत बड़ा मैस है जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जाके इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और उससे बॉडी की जो नॉर्मल टिश्यूज है और नॉर्मल बॉडी के जो ऑर्गन जो सिस्टम्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, सिस्टम्स जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। तो इस डिजीज को हम कैंसर का नाम देते हैं। अब वो ट्यूमर या अनकंट्रोल्ड सेल्स के जो मैसेज होते हैं वो बॉडी के जिस पार्टिकुलर एरिया के अंदर जाके इकट्ठे होंगे वही कैंसर की टाइप बन जाएगी। ठीक है ना। अगर ये ब्रेन के अंदर इकट्ठे होते हैं तो आप इसको ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन कैंसर कहेंगे। अगर ये लंग्स के अंदर जाके इकट्ठे हो जाते हैं तो इसको हम लंग कैंसर का नाम देंगे यानी लंग्स के अंदर अनकंट्रोल्ड सेल्स के ट्यूमर्स होते हैं जो कि टिश्यूज के अंदर जाके इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और वो बाद में जो लंग्स की नॉर्मल फंक्शनल कैपेबिलिटी है ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर और एयर गैसियस एक्सचेंज का जो इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं लंग्स, वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। ये आपकी नॉलेज के लिए आप देखें, मैंने आपके सामने ये दो रखे हैं। ये आपके पास एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे जो है ना, ये एक नॉर्मल हेल्दी लंग आपको दिखाया गया है। इसकी सारी डिटेल स्ट्रक्चर हम पीछे पढ़ चुके हैं। आप देखें कि नॉर्मल हेल्दी लंग की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है जिसमें तमाम ऑर्गन, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्यूविलाई का पूरा एक नेटवर्क है जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ये प्रॉपर तरीके से डेवलप्ड है। जबकि इसके कंपैरेटिवली ये सामने आपके सामने एक अफेक्टेड लंग दिया गया है। तो इसमें यहाँ पे ये वाला आप रीजन देखें, ये देखें यहाँ पे आपके पास कैंसरस सेल्स बनना शुरू हो गए हैं। यानी ये वो सेल्स हैं जो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन के रिजल्ट में बने हैं। ये एबनॉर्मल सेल्स हैं और ये एक ट्यूमर की शक्ल में यहाँ पे आके इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। ये ट्यूमर ज़्यादातर बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं जो बाद में यहाँ से स्प्रेड होते हुए जो इन्वेडिंग टिश्यूज होती है ना, वहाँ तक भी ये फैलना शुरू कर देते हैं। इस तरह वो पूरे के पूरे लंग को अफेक्ट करना शुरू कर देते हैं। इससे आप कंपेयर कर सकते हैं कि एक नॉर्मल लंग के अंदर और अफेक्टेड लंग जो होता है ना, कैंसर वाला जो कैंसरस लंग है, उन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। तो मैंने अभी आपको बताया है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है ना, ये ट्यूमर की दो टाइप आप लोगों ने पढ़ी हुई है। एक बिनाइन ट्यूमर होता है, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। ऐसे कैंसरस सेल्स जो जिस पार्टिकुलर जगह पे बनते हैं, अगर वो उसी जगह पे रहें, वहां से सराउंडिंग टिश्यूज की तरफ इन्वेड ना करें, तो उसको आप बिनाइन ट्यूमर कहते हैं। और अगर वो ट्यूमर जो है ना फैलता हुआ साथ वाली जो इर्द गिर्द की टिश्यूज हैं वहां पे भी फैल जाए और उनको भी अफेक्ट करना शुरू कर दे, तो ऐसे ट्यूमर को मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। तो लंग कैंसर के दौरान जो ट्यूमर्स बनते हैं वो बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं। जो लंग की जो नेबरिंग टिश्यूज होती है ना, उनको भी वो आहिस्ता आहिस्ता अफेक्ट करना शुरू कर देते हैं और इससे आहिस्ता आहिस्ता वो पूरे का पूरा लंग जो है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है। उसके नॉर्मल हेल्दी सेल्स जो है ना वो भी मरना शुरू हो जाते हैं। अब इसकी जो कुछ इंपॉर्टेंट साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो कि आपकी बुक में मेंशन की गई हैं, इसकी जो अहम इलामात हैं वो थोड़ी सी आप डिस्कस कर लेते हैं। एक तो सबसे बड़ा जो कैंसर की बीमारी को फैलाने में, लंग कैंसर को फैलाने में सबसे बड़ी बीमारी जो है ना वो स्मोकिंग है। जो लोग सिगरेट पीते हैं या सिगरेट का धुआं जो है ना, ये अल्टीमेटली 50 ईयर्स या इससे अबव की एज जो है ना उसके अंदर लंग्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है और लंग कैंसर के चांसेस उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चेस्ट वाला रीजन है, शोल्डर है और नेक वाला रीजन है, वहाँ पे कॉन्टीन्यूअस मुसलसल जो है ना दर्द रहना शुरू हो जाता है और स्पूटम का वॉल्यूम जो है ना वो ग्रेजुअली इंक्रीज करना शुरू कर देता है। थूक जो पैदा होता है ना उसको हम स्पूटम कहते हैं।
नाक में से वीजिंग लाइक विस्लिंग लाइक आवाज़ जो है ना वो भी कंटिन्यूसली आती रहती है हर वक्त, ठीक है ना। स्पूटम का जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो जाता है, थूक का जो नॉर्मल कलर होता है उससे ये कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा थूक के अंदर ब्लड आना शुरू हो जाता है जो कि बहुत ही खतरनाक इसकी इलामत हो सकती है। और इसके अलावा नमूनिया और ब्रोंकाइटिस जो है ना, जो इलामात नमूनिया और ब्रोंकाइटिस के दौरान हमने पढ़ी थी वो इलामात तकरीबन बार बार यहाँ पे आके रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। तो ब्रोंकाइटिस और नमूनिया की रिपीटेड साइंस एंड सिम्पटम्स जाहिर होना ये भी लंग कैंसर की एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। इसके अलावा ये जो बंदा है ना जिसको ये बीमारी होती है वो अपने आप को हर वक्त थका हुआ महसूस करता है, ठीक है। जब भूख बहुत कम लगती है, भूख कम होना शुरू हो जाती है, आपके सर के अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है, जॉइंट वाली जो रीजन है आपके वहाँ पे आपको दर्द होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। और बोन फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा नेक वाला रीजन, गर्दन और जो चेहरे का हिस्सा है ना वहाँ पे स्वेलिंग होना, इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है। गर्दन और चेहरे का हिस्सा जो है ना वो फूल जाता है, उसमें सूजन होना शुरू हो जाती है। वेट लॉस बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, ठीक है जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसकी साइंस एंड सिम्पटम्स है, इनको याद रखिएगा। आगे फिर पैसिव स्मोकिंग क्या चीज़ होती है? पैसिव स्मोकिंग बेसिकली एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें स्मोकर्स का जो यानी सिगरेट का जो धुआं है ना वो अगर दूसरा बंदा इनहेल कर रहा है, आप अगर किसी ऐसे बंदे के पास बैठे हुए हैं जो कि सिगरेट पी रहा है, ठीक है ना, सिगरेट की कश लगा रहा है, सिगरेट पीना वैसे हम अपनी उर्दू में कह देते हैं लेकिन सिगरेट पीने का वर्ड नहीं होता, सिगरेट का कश लगाना होता है। यानी आपके पास कोई ऐसा बंदा बैठा हुआ है जो स्मोकिंग कर रहा है, उसका धुआं आप तक पहुंच रहा है, तो उस धुएं को अगर आप इनहेल कर रहे हैं, आप अपने सांस के जरिए वो धुआं आपके जिस्म के अंदर भी जा रहा है, तो उससे ये बीमारी, लंग कैंसर की बीमारी आपके अंदर फैलने के चांसेस भी बढ़ रहे हैं। इससे आपको पता लग होना चाहिए कि ये लंग स्मोक जो है ना, सिगरेट का धुआं और सिगरेट पीना कितनी खतरनाक बीमारी है, ठीक है। तो इस तरह की जो स्मोकिंग होती है उसको आप पैसिव स्मोकिंग होते हैं। एक्टिव स्मोकर और पैसिव स्मोकर, नाम से आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक्टिव स्मोकिंग तो वो है कि वो बंदा जो सिगरेट खुद पी रहा है, और पैसिव स्मोकिंग ये है कि अपना जो सिगरेट का धुआं वो निकाल रहा है, उससे वो अपने साथ वाले लोगों को अफेक्ट कर रहा है, उनके लिए भी क्रिटिकल या नुकसानदेह सूरत हाल पैदा कर रहा है, ठीक है जी। अच्छा, लंग ट्रीटमेंट, लंग कैंसर की ट्रीटमेंट जो है ना, ट्रीटमेंट के लिए हम फिर ब्रीफ वो चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपसे जो कि आपकी बुक के अंदर मेंशन है, वरना इस टॉपिक की बहुत ज़्यादा डिटेल है। पूरी दुनिया में कैंसर के ऊपर ऑन्कोलॉजी एक पूरी फील्ड है। ऑन्कोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर, ठीक है ना। तो ऑन्कोलॉजी एक बहुत मोस्ट रिसेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, फील्ड ऑफ बायोलॉजी है, जिसके अंदर पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो वो स्पेसिफिक चीज़ें जो कि आपकी बुक में डिस्कस की गई हैं हम उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ट्रीटमेंट के अंदर आप याद रखिएगा, इसकी ट्रीटमेंट के लिए 3 डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं, ठीक है जी। एक तो सर्जरी है। नॉर्मली सर्जरी के जरिए अगर तो लंग कैंसर आप समझिए कि अभी इनिशियल स्टेजेस पे, अभी ट्यूमर इतने ज़्यादा फैले नहीं हैं, तो फिर क्या करते हैं डॉक्टर, इसका ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन के जरिए सर्जरी के थ्रू वो पार्टिकुलर एरिया जहाँ पे ट्यूमर बने होते हैं ना, छोटे छोटे साइज के, उन ट्यूमर्स को वहाँ से वो आप सर्जिकली रिमूव कर देते हैं, और उसके साथ वाली जो थोड़ी सी टिश्यू होती है उसको भी रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि ये ट्यूमर जितने भी लंग कैंसर में बनते हैं वो बेनाइन ट्यूमर होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो ट्यूमर जहाँ पे बना हुआ है वो साथ वाले जो टिश्यू है ना, नेबरिंग टिश्यू है, उनको भी थोड़ा बहुत अफेक्ट कर रहा होगा। इसलिए सर्जिकली जब उस रिक्वायर्ड ट्यूमर को निकाला जाता है तो साथ थोड़ी सी हेल्दी टिश्यू को भी निकाल दिया जाता है। सेकंड जो मेथड यूज किया जाता है वो रेडिएशन थेरापी का यूज किया जाता है। जी बेटा, तो रेडिएशन थेरापी जो इसमें की जाती है उसमें कुछ स्पेशल किस्म की रेडिएशन होती हैं, शुआएं होती हैं। उन रेडिएशन को लंग के उस पार्टिकुलर एरिया में जहाँ पे ट्यूमर्स बने होते हैं वहाँ पे उसकी उन रेडिएशन की एक्सरे लाइक आप कह रहे हैं कि ये रेडिएशन होती हैं जो कि यूज़ की जाती हैं। ये रेडिएशन की बम्बार्डमेंट की जाती है जिसकी रिजल्ट में वो ट्यूमर ब्रेकअप हो जाता है। उस ट्यूमर को ब्रेकअप करके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जिससे उसको निकाल लिया जाता है फिर बॉडी से। और थर्ड जो टेक्निक यूज करते हैं ना इसकी ट्रीटमेंट में वो कीमोथेरापी है। कीमोथेरापी में बेसिकली क्या होता है कि डॉक्टर जो है ना, ऑन्कोलॉजिस्ट जो है ना, वो मेडिसिन देते हैं, अद्वियात दवाएं देते हैं और मेडिसिन की। तो कीमोथेरापी में मेडिसिन दी जाती हैं और उन मेडिसिन के थ्रू जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं वो ये उनकी कोशिश होती है कि जो जहाँ जहाँ ट्यूमर्स बन चुके हैं उन ट्यूमर्स को ख़त्म किया जाए। वो ड्रग क्या करती है, कैंसरस सेल्स जो होते हैं ना उनकी ग्रोथ को फर्दर रोक देती है और आहिस्ता आहिस्ता उसको
बीमारी को ख़त्म किया जाता है, ताकि जितने भी हेल्दी सेल्स हैं वो जितने भी सेल डैमेज हो चुके हैं वो हेल्दी सेल्स को मजीद अफेक्ट ना कर सकें। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने लंग कैंसर को देखा। सबसे पहले लंग कैंसर की आपको वजह पता होनी चाहिए कि ये अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स होते हैं, जिसकी वजह से ट्यूमर्स बनना शुरू हो जाते हैं और वो लंग्स के अंदर जाके इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, और ये ट्यूमर्स जो होते हैं ये बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं, यानी जहाँ पे लंग्स में ये ट्यूमर्स बनते हैं वो साथ वाली नेबरिंग टिश्यूज को भी अफेक्ट करते हैं। फिर इसकी इंपॉर्टेंट साइंस एंड सिम्टम्स हैं, वो आपने याद करनी है। पैसिव स्मोकिंग क्या होती है, इसको आपने अलग हेडिंग के साथ डिस्क्राइब करना है, और इसकी ट्रीटमेंट के लिए 3 मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है ना, सर्जरी का मेथड यूज किया जाता है, रेडिएशन थेरापी है और कीमोथेरापी है। इन तीनों को आपने अलग अलग हेडिंग के साथ डिस्क्राइब करना है। इंशाल्लाह आगे जो लास्ट लेक्चर हम देखेंगे उसके अंदर हम बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग को देखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ये तमाम वीडियोस आगे अपने दोस्तों तक, फ्रेंड्स तक शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।